ऑलराइट गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल ओपनिंग मोड्स एंड फाइल ओपनिंग किस तरीके से होती है एंड फाइल क्लोजिंग किस तरीके से होता है। ये सभी हम आज के इस वीडियो में सारे मोड्स देखेंगे। फाइल के अंदर आर मोड क्या होता है, डब्ल्यू मोड क्या होता है, ए मोड क्या होता है, आर प्लस मोड क्या होता है और डब्ल्यू प्लस मोड क्या होता है और ए प्लस मोड क्या होता है। ये सभी मोड्स हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये फाइल हैंडलिंग के लिए सब इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका ये पार्ट 3 रहेगा, मेरा पार्ट 2 दो पार्ट्स में पहले ही बना चुका हूँ फाइल हैंडलिंग के ऊपर। आप उनको अच्छे से देख सकते हो। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है फाइल ओपनिंग मोड्स, कर लेते हैं इसको स्टार्ट। और फ्रेंड्स, आप फाइल हैंडलिंग के ओपनिंग मोड्स को अच्छे से समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। फाइल ओपनिंग मोड्स इन सी के अंदर फाइल ओपनिंग मोड्स होते हैं, जिसके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है अच्छे से आपको समझाने के लिए। ये हमारे 6 टाइप के होते हैं, 6 तरीके के होते हैं। सबसे पहले मैंने मोड्स लिखा है, देन मीनिंग लिखा है, देन उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। सबसे पहला मोड जो होता है हमारा वो होता है आर मोड, उसको बोला जाता है रीड। अब इसका डिस्क्रिप्शन रहता है ओनली रीडिंग पॉसिबल, नॉट रीड फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है ये हमारा जो आर मोड होता है उसमें रीडिंग पॉसिबल होती है, हम उससे रीड कर सकते हैं डेटा फाइल से, बट उसमें एक कंडीशन होती है इफ नॉट रीड फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल नहीं होती है, फाइल पहले से बनी हुई नहीं होती है तो वो फाइल को रीड नहीं करता है। तो हमें पहले फाइल बनानी होती है। जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड में हमारा क्या होता है, राइटिंग करता है डेटा। ओनली राइटिंग इज पॉसिबल, क्रिएट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट एंड इरेज द ओल्ड कंटेंट ऑफ फाइल एंड ओपन एज अ ब्लैंक फाइल। अब जो हमारा डब्ल्यू मोड होता है वो राइटिंग के लिए पॉसिबल है, उससे राइटिंग पॉसिबल है एंड वो फाइल ऐसा नहीं है कि अगर फाइल नहीं बनी हुई तो राइट नहीं करेगा। वो फाइल अगर नहीं बनी हुई तो फाइल को पहले बनाएगा, देन उसमें राइटिंग करेगा। और फाइल बनी हुई है तो क्या होगा, उसमें जो भी पहले से कंटेंट लिखा होगा उसको सारे को हटा देगा। अपना नया कंटेंट जो भी आप राइट कर रहे हो वो राइट उसके अंदर होगा। अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करती है या पहले से नहीं बनी हुई है तो वो उसको नई क्रिएट करके और डेटा को राइट कर देगा। अब जो हमारा थर्ड है वो है ए मोड। ए मोड का मतलब होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या होता है, अब ओनली राइटिंग पॉसिबल, इसके अंदर राइटिंग पॉसिबल है। क्रिएट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट, राइटिंग कर सकते हैं हम, और अगर फाइल बनी हुई है तो उसको बनाएगा नहीं, उसी में राइट कर देगा। और अगर फाइल नहीं बनी हुई है तो एक फाइल को नई वो बना देगा। एंड ओपन एंड राइटिंग एंड ओपन फाइल एंड राइटिंग फ्रॉम द एंड। इसमें क्या होता है, वो फाइल को ओपन करेगा और राइट करेगा एंड में। एंड मींस जैसे हमारी फाइल के अंदर कोई कंटेंट एग्जिस्ट करता है, अगर हम राइट मोड में खोलते हैं उसको, डब्ल्यू मोड में खोलते हैं तो हमारा वो पहले का कंटेंट डिलीट हो जाएगा, देन नया ब्लैंक के साथ हमारा स्टार्ट होगा। और ए मोड में क्या होता है, हमारा राइटिंग तो होती है पहले की तरह, बट जो हमारा प्रीवियस कंटेंट होता है वो भी एग्जिस्ट रहता है और उसके बाद हमारा नया कंटेंट ऐड होता है। इसका मतलब जो हमारा पुराना कंटेंट है वो नहीं डिलीट होता, डब्ल्यू मोड में वो हमारा डिलीट हो जाता है। अब हमारा होता है नेक्स्ट आर प्लस मोड। इसको बोला जाता है रीड प्लस राइट, रीडिंग एंड राइटिंग मोड। अब इसमें क्या होता है, हमारा रीडिंग एंड राइटिंग पॉसिबल, क्रिएट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट, ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग डेटा यूजिंग फॉर मॉडिफाइंग कंटेंट। इसमें क्या होता है, रीडिंग भी पॉसिबल है, राइटिंग भी पॉसिबल है। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो दोनों काम हो जाएंगे, अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या हो जाएगा, क्रिएट कर लेगा फाइल को। ओवर राइट एग्जिस्टिंग डेटा यूज फॉर मॉडिफाइड कंटेंट। हमारा जो नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू प्लस मोड। डब्ल्यू प्लस मोड में क्या होता है, इसमें भी राइटिंग प्लस रीडिंग पॉसिबल है। इसमें मतलब दोनों कर सकते हैं, इसमें राइटिंग भी कर सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। क्रिएट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट, इरेज ओल्ड कंटेंट। इसमें जो होता है हमारा, जैसे हमारा पहले वाला जो डेटा है, अगर हमारी पहले से फाइल बनी हुई है तो उसमें कुछ डेटा है, तो जब हम डब्ल्यू प्लस मोड में खोलेंगे तो ये पहले वाले डेटा को इरेज कर देगा और नया डेटा डालेगा। इसमें पर आर प्लस मोड में ऐसा नहीं होता है। और जो हमारा ए प्लस मोड होता है, इसमें रीडिंग अपेंडिंग, इसमें क्या पॉसिबल है, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों पॉसिबल है। क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ठीक, नहीं एग्जिस्ट करती है तो वो बना लेगा फाइल। अपेंड कंटेंट एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। यहाँ पे क्या होता है, डेटा जो भी राइट करते हो आप वो अपेंड होता है कहाँ पर, एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। जो भी डेटा हमारा पहले से एग्जिस्ट करता है उसके एंड में, उसके खत्म होने के बाद हमारा डेटा राइट होना शुरू होता है ऑफ द फाइल, बट रीडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब रीड जब भी हम इस फाइल को करेंगे ए प्लस वाली मोड को, ए प्लस मोड
मोड वाली फाइल को तो रीडिंग होगी हमारी स्टार्टिंग से, वहां से नहीं होगी जहाँ से हमने अभी जो लास्ट टाइम डेटा राइट किया वहां से नहीं, स्टार्टिंग से रीडिंग होगी। आई होप ये 6 पॉइंट जो दे रखे हैं RWA R+W+A+, आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप मेरी वीडियो को पीछे कीजिए, दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखते हैं ओपनिंग अ फाइल, फाइल को ओपन किस तरीके से किया जाता है और ओपन करना क्यों जरूरी है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और फिर से बता देता हूँ आपको। जब भी हम कोई फाइल के अंदर रीडिंग या राइटिंग कोई ऑपरेशन करते हैं तो हमें उसको खोलना होता है पहले, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू परफॉर्म ऑपरेशन विद अ फाइल। तो सबसे पहले होता है हमारा ओपनिंग करनी पड़ेगी, हमें पहले फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, देन ओपन करनी पड़ेगी। अब फाइल ओपन करने के लिए हमें एक stdio.h कंटेंट फंक्शंस कैंसल कॉल्ड ओपन f ओपन फंक्शन, जो हमारा एक फंक्शन होता है फाइल को ओपन करने के लिए f ओपन फंक्शन, जो कहाँ एग्जिस्ट करता है, जो stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर्ड है। अब फॉर ओपनिंग अ फाइल इन सी प्रोग्राम, सी प्रोग्रामिंग के अंदर फाइल ओपनिंग के लिए f ओपन फंक्शन हमारा यूज होता है। अब इफ फाइल इज नॉट प्रेजेंट देयर देन दिस विल क्रिएट अ न्यू फाइल देन ओपन इट। अगर फाइल क्रिएट नहीं होती है पहले से तो उसको ये नई फाइल को बनाता है, देन उसको ओपन करता है। इट मींस, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस पॉइंट को, अगर हमारी फाइल पहले से बनी हुई है तो उसको ओपन कर देगा, अगर हमारी फाइल पहले से नहीं बनी हुई है तो उसको नई फाइल को बनाएगा ये, देन उसको ओपन करेगा। अब द सिंटैक्स ऑफ ओपनिंग अ फाइल इज स्टैंडर्ड IO इज, जो हमारा फाइल को ओपन करने का स्टैंडर्ड तरीका होता है वो होता है हमारा फाइल टाइप का एक हम पॉइंटर बनाएंगे, उसके अंदर नल इनिशियलाइज करेंगे, दिस इज डिक्लेरेशन इन द stdio.h हेडर फाइल। इसका डिक्लेरेशन stdio.h हेडर फाइल के अंदर होता है। अब जो हमने ptr यहाँ पे स्मॉल लेटर में, आपको ये ध्यान रखना है ये वाला ptr हमने पॉइंटर बनाया, ptr इज इक्वल्स टू f ओपन फंक्शन को कॉल करेंगे हम। f ओपन फंक्शन के अंदर हमें दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा हमारा फाइल का नेम विद एक्सटेंशन, देन उसका कॉमा लगाने के बाद हम पास करेंगे ओपनिंग मोड। ये दोनों एज अ स्ट्रिंग पास होंगे इसके अंदर, देखो मैंने यहाँ डबल कोट्स लगा रखे हैं, एज अ स्ट्रिंग पास होंगे। सबसे पहला हमारा फाइल किस नाम से बननी है या फिर किस नाम से पहले से बनी हुई है वो हम यहाँ पे देंगे, देन हम फाइल का ओपनिंग मोड देंगे। जो हमें अभी हमने ओपनिंग मोड्स देखे हैं वो सारे इसमें काम आते हैं। इस तरीके से हम सारे ओपनिंग मोड्स देंगे, हमें किस मोड में खोलनी है, राइट करना है डेटा, रीड करना है डेटा, या फिर रीडिंग प्लस राइटिंग करनी है, या फिर अपेंड करना है, या फिर A+ मोड में खोलनी है फाइल। ये सब सारे मोड हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल f ओपन किया मैंने फंक्शन, मैंने बोला यहाँ पर मेरी एक फाइल एग्जिस्ट करती है उसको खोल दो, मैंने लोकेशन दिया है पूरा, उसको खोल दो किसमें, W मोड में। W मोड मीन्स ओनली राइटिंग इज पॉसिबल, आपको राइटिंग करनी है। और यहाँ पे क्या होगा, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है इस नाम से इस लोकेशन पर तो वो क्रिएट कर देगा फाइल को और राइट कर देगा डेटा, और राइट तो करेगा डेटा पर ओल्ड जो कंटेंट है W मोड में वो इरेज हो जाएगा, आपका नया डेटा वहां पर राइट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ ये फिर से कैपिटल है, इसको आपको स्मॉल कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे फिर से f ओपन की मदद से एक फाइल को ओपन किया और मैंने वो खोली RV मोड में। V मतलब बाइनरी मोड, R का मतलब रीडिंग मोड में खोली है मैंने, और B मतलब बाइनरी मोड में खोली है मैंने, दैट इज दिस। हमारा नेक्स्ट फाइल, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारा क्लोजिंग अ फाइल, फाइल की क्लोजिंग किस तरीके से होती है। अब एनी फाइल विच इज ओपन इन अ C प्रोग्राम नीड्स टू बी क्लोज। जब भी हम कोई भी C प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी फाइल को खोलते हैं और देन उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग माय ऑल दी ऑपरेशंस वी विल हैव टू क्लोज दैट फाइल। इट्स मैंडेटरी टू क्लोज योर फाइल, इफ यू विल नॉट क्लोज दैट फाइल योर प्रोग्राम विल बिहेवियर रूडली। जो हमारा ये पॉइंट बोला वो बोल रहा है हमें कोई भी प्रोग्राम अगर हमने बनाया है उसके अंदर फाइल खोली है तो हमें क्लोज करना जरूरी है, क्लोज करनी चाहिए। क्लोजिंग अ फाइल इज अकम्पलिश्ड बाय द लाइब्रेरी फंक्शन fclose। जो हमारी फाइल की क्लोजिंग होती है वो हमारी फंक्शन होता है उसके लिए fclose फंक्शन, इससे हम फाइल को क्लोज करते हैं। अब उसका सिंटेक्स क्या रहता है, हम fclose फंक्शन को कॉल करेंगे, देन जो भी हमारा फाइल टाइप का पॉइंटर है हम उसके अंदर पास करेंगे, देन दिस विल क्लोज अवर ओपन फाइल इजीली। fptr इज अ फाइल पॉइंटर एसोसिएटेड विद द फाइल टू बी क्लोज। जो हमारा फाइल टाइप का fptr पॉइंटर है वो फाइल टाइप का पॉइंटर है, तो ये हमारे फाइल को क्लोज कर देगा। तो हमें ये यूज करना, ये हमारा हो गया सिंटेक्स। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो देखा है वो फाइल के मोड्स देखे हैं और फाइल को ओपनिंग किस तरीके से करते हैं ये देखा, और हमने फाइल को क्लोजिंग किस तरीके से देते हैं ये देखा है हमने। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे उनमें हम सारे प्रैक्टिकल देखेंगे, सारे जो भी हमने राइटिंग, रीडिंग, जो भी हमने क्लोजिंग, ओपनिंग, अपेंड मोड, जितने भी हमने फाइल टाइप्स पढ़े हैं या फिर फाइल हैंडलिंग पढ़ी है, हमने किस तरीके से फाइल को ओपन करते हैं, किस तरीके से क्लोज करते हैं, एज अ स्ट्रिंग किस तरीके से डेटा रीड करते हैं, एज अ स्ट्रिंग राइट किस तरीके से करते हैं, एज अ कैरेक्टर रीड किस तरीके से करते हैं, एज अ कैरेक्टर राइट किस तरीके से करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आज के इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।